हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो मैं जल्दी से प्रश्न पढ़ती हूँ। अगर आप उत्तर जानते हैं तो आप भी फटाफट से कमेंट कीजिए और अपने काफ़ी सारे प्रश्नों को सही कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, पटवारी हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है। भारत की, ठीक है, उत्तराखंड की अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आपका क्या आंसर होगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है। अगर आप नाम जानते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि जो लोग इसका नाम जानते होंगे, इनका नाम जानते हैं, तो उनको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर भी मैं आपको 4 ऑप्शन बता देती हूँ। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। क्या डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं? या फिर आपका ऑप्शन बी है सविता मरतोलिया, ठीक है। और ऑप्शन सी है आपका बछिंद्री पाल, या फिर ऑप्शन डी सुमन कटियाल। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, भारत के प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन सी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, बछिंद्री पाल, ठीक है। बछिंद्री पाल क्या है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं। अब आज का हम सेकंड प्रश्न पढ़ते हैं। चंद्रसिंह गढ़वाली, वीर चंद्रसिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। आपको बताना है जो वीर चंद्रसिंह गढ़वाली हैं उनका वास्तविक नाम क्या है। तो कितने लोग इसका आंसर जानते हैं कमेंट कीजिए। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चंद्रसिंह नेगी, ऑप्शन बी है चंद्रसिंह भंडारी, या फिर ऑप्शन सी चंद्रसिंह कंडारी, या फिर ऑप्शन डी चंद्रसिंह बिष्ट। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि चंद्रसिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो दिया गया है ऑप्शन ए चंद्रसिंह नेगी, ठीक है। चंद्रसिंह नेगी क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर आपने भी चंद्रसिंह नेगी लिखा है तो आपके लिए क्लैपिंग मेरी ओर से, ठीक है। और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। अब आज का हम थर्ड प्रश्न पढ़ेंगे। आपको बताना है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला नारी, ठीक है। इससे फर्स्ट प्रश्न जो मैंने पूछा था वो भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता थी। अब मैं पूछ रही हूँ एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, विजेता और चढ़ने में अंतर है। कई लोग चढ़े होंगे लेकिन ज़रूरी नहीं वो विजेता है, या फिर हर अपनी अलग अलग वो चीज़ें होती है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है संतोष यादव, ठीक है। और ऑप्शन ए क्या है, संतोष यादव। ऑप्शन बी है डिक्की डोलमा, ठीक है। ऑप्शन बी है डिक्की डोलमा। ऑप्शन सी है बछिंद्री पाल, या फिर ऑप्शन डी पीटी उषा। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, आपको बताना है, ठीक है। और कई बार ये पहले भी पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी। क्योंकि कई लोगों ने तो इसको यही सोच के अलग कमेंट कर दिया होगा कि मैंने कहा भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता। तो इन दोनों में अगर अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय नारी है वो कौन है, आपका बछिंद्री पाल जी हैं, ठीक है। अब आज का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है, आपको बताना है
कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग इसका आंसर ज़रूर जानते होंगे कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है वो है 1944, 1944, या फिर ऑप्शन बी 1946, या फिर ऑप्शन सी है 1948, या फिर ऑप्शन डी 1945। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है कुमाऊं रेजिमेंट का गठन। कुमाऊं और गढ़वाल जो रेजिमेंट है, आपको मुझे बताना है कुमाऊं रेजिमेंट का गठन। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट करें अगर आप जानते हैं इसका आंसर। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो कुमाऊं रेजिमेंट है, ठीक है, जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका गठन किया गया था आपके 1945 में। ठीक है, तो 1945 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आज का 5th क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है। आपको बताना है जो गढ़वाल रेजिमेंट है इसका मुख्यालय 1887 से कहाँ पे है। इससे पहले जहाँ था वो नहीं, आपको बताना है 1887 से कहाँ पे है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है देहरादून, ऑप्शन बी लैंसडाउन में, ऑप्शन सी लंडौर में, या फिर ऑप्शन डी चक्राता में। तो जल्दी से बताइए कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से कहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी लैंसडाउन में। ये सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो उनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, कई लोग सारे प्रश्नों के सही आंसर देते हैं तो मुझे खुशी भी होती है और उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो इतनी अच्छी पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। अब आज का 6th क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध है। गर्भभंजक के नाम से आपको बताना है कि कौन गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है माधो सिंह भंडारी, या फिर ऑप्शन बी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन सी मेजर शैतान सिंह, या फिर ऑप्शन डी गब्बर सिंह नेगी। तो जल्दी से बताइए कौन गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। तो अगर जिन्हें नहीं आता है तो मुझे बताना पड़ेगा कि 6 का जो सही आंसर है वो है आपका माधव सिंह भंडारी। ठीक है, इन्हें गर्भभंजक के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो कहानी है माधव सिंह भंडारी की। कभी कोशिश करूँगी आगे की वीडियोस में आपको बताऊँ इनकी स्टोरी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है, और क्यों इनको गर्भभंजक कहा जाता है वो भी सारा डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप उत्तराखंड की बुक को एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अब आज का अंतिम प्रश्न मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसको परमवीर चक्र मिला है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो है मेजर सोमनाथ शर्मा, या फिर ऑप्शन बी मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन बी था मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन सी दोनों को, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह को, या फिर ऑप्शन डी दोनों को नहीं। ये वाला प्रश्न मैंने कल भी आपसे पूछा था मेजर सोमनाथ शर्मा जी के लिए। वो भी कल वाले प्रश्नोत्तरी में आया था एक प्रश्न। अगर आपको ध्यान है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कि किसको परमवीर चक्र मिला था, तो वो है ऑप्शन सी, दोनों को मिला था। यहाँ पे मेजर सोमनाथ शर्मा जी को भी मिला था और मेजर शैतान सिंह को भी परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, अब आज का 8वां प्रश्न है। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग जो कि औली परियोजना है वो कब शुरू की गई थी। ठीक है, आपको बताना है कि जो औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं जो रज्जु मार्ग है वो परियोजना कब शुरू की गई थी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है 1981 में, 1981 में, या फिर ऑप्शन बी 1984 में,
ऑप्शन सी है 1982 में, या फिर और लास्ट ऑप्शन डी 1983 में। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि औली में जो शीतकालीन हिमकिरण स्थल एवं जो रज्जु मार्ग औली परियोजना है वो कब शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1983 में, ठीक है, 1983 में की गई थी ये परियोजना शुरू। अब आज का 9वां प्रश्न है, 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं, ठीक है, आपको बताना है कि 5 स्टेडियम कहाँ पे निर्मित किए गए हैं। इसमें इसमें जो ऑप्शन ए है आपका वो है देहरादून में, या फिर ऑप्शन बी पौड़ी में, ऑप्शन सी है नैनीताल में, या ऑप्शन डी आपका उधम सिंह नगर में। तो आपको बताना है कि 5 स्टेडियम कहाँ पे निर्मित किए गए हैं या फिर किए जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट करें अगर आता है, नहीं आता है तो मैं आपको बता दूँ इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में किए गए 5 किए गए स्टेडियम निर्मित किए गए, ठीक है। अब आज का 10वां प्रश्न है, 10 प्रश्न ही हम आज करेंगे, ये आज का 10 अंतिमवां प्रश्न है। तो मैं चाहूँगी सभी लोग कमेंट जरूर करें अपने आंसर। देखिए 10वां प्रश्न है कि सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। आपको बताना है सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गब्बर सिंह नेगी, ऑप्शन बी है आपका दरबान सिंह नेगी, ऑप्शन सी है चंद्र सिंह गढ़वाली, या फिर ऑप्शन डी माधो सिंह भंडारी। तो जल्दी से बताइए कि सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन से थे। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करने से आपको हमेशा याद रहेगा, चाहे आप एक बार गलत भी करोगे उसके बाद आप देखोगे कि आंसर सही क्या है, तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहने वाली है, ठीक है। तो इसका जो देखिए सही आंसर है वो है आपका दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी जी जो थे वो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आज के उत्तराखंड के आपको पुलिस कांस्टेबल बनाने के लिए या फिर पुलिस एसआई बनाने के लिए, पटवारी, लेखपाल, जो भी आप बनना चाहते हैं सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज़ है। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे प्रश्न पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आते होंगे। अगर आप जिला सीरीज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उत्तराखंड जिला सीरीज़ में जाएं, और मैंने वहाँ पे सारे जो 13 जिला हैं हमारे उत्तराखंड के उनको बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, खूब सारी तैयारी कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।